आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। क्या लेना है, इसीलिए ये सब। अरे काकी जरा धीरे बोलो। मेरी नींद खराब कर रही है। बस उसे स्कूटर चला के चला गया और ऐसे ही हर और लोगों की नींद उड़ती रही। नेबरी गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। वो गांव में सबसे ज़्यादा अमीर था और उसका घर भी गांव में सबसे ज़्यादा बड़ा था, इसलिए वो बहुत दिखावा भी करता था। सेठ का एक ही लौता बेटा था जिसे वो बहुत प्यार करता था। एक दिन सेठ उसके बेटे सूरज के लिए एक नया स्कूटर खरीद के लाया। पिताजी, ये आप मेरे लिए लाए हो ना? हाँ बेटा हाँ, ये तुम्हारे लिए ही मैं लाया हूँ। पैदल चलने से मेरे बच्चे के पैर कितने दुख हो जाते होंगे, इसीलिए मैं लाया। बताओ जरा ये स्कूटर तुमको कैसा लगा? स्कूटर बाकी बहुत अच्छा है। अब मैं इसमें बैठकर पूरा गांव घूमूंगा। हाँ हाँ हाँ, स्कूटर में बैठो और अपने दोस्तों को दिखाओ, जाओ, और गांव वालों को भी। और फिर सेठ का बेटा स्कूटर लेकर निकल जाता है और गांव के सभी लोग उसको निगाह कराकर देखते ही रहते हैं। और फिर वो स्कूटर को घर के आंगन के सामने रख के घर में चला जाता है सोने। और फिर और भी ज़्यादा रात हो जाती है। आधी रात को जब पूरा गांव सोया पड़ा था, तब एक भूत की नज़र सूरज के स्कूटर पे पड़ता है। अरे वाह, ये तो स्कूटर है और वो भी नया। छोड़ो मुझे उससे क्या, अब से ये मेरा हुआ। हा 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 हा। अब मैं इससे पूरी दुनिया घूमूंगा। हा 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 हा। लेकिन मुझे तो स्कूटर चलाना नहीं आता। आए कोई नहीं, सीख लूंगा मैं। हा 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 हा। और फिर भूत स्कूटर को स्टार्ट करता है और फिर वो स्कूटर को चलाने लगता है। और जब उसने स्कूटर शुरू की, तभी उसने स्कूटर को मोहन की झोपड़ी में जाके एक्सीडेंट कर दिया। अरे कौन है भाई, इतनी रात को किसको चैन नहीं है? मेरा झोपड़ा ही मिला था उजाड़ने को। और फिर वो बाहर जाके देखता है। माफ करना भाई, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये सब मेरी इस स्कूटर की गलती है। मैंने कुछ नहीं किया, बस अभी कुछ दिनों में मुझे ये चलाना आ जाएगा और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे भूत जी, अरे मैंने तो तुमको कुछ बोला ही नहीं भूत जी। मैं तो बस ये बोल रहा था कि ये आपका ही घर है, आप जितना मर्जी चाहो इसे तोड़ सकते हो, बस मेरे रहने के लिए थोड़ा सा छत रख देना। क्या अब मैं जा सकता हूँ भूत जी? हाँ हाँ, जाओ तुम। मेरी और मेरी स्कूटर की प्रैक्टिस तो चलती रहेगी। हा 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 हा। और फिर मोहन पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि रात में कोई भूत स्कूटर में बैठ के घूम रहा था। वह सूरज अपने नए स्कूटर के खो जाने से बहुत परेशान बैठा था। सेठ जी, वो स्कूटर चोर मिल गया। बताओ वो चोर कौन है? वो चोर किसने चुराया आखिर मेरे बेटे का स्कूटर? सेठ जी, भूत ने चुराया, भूत ने। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है ना? भूत कब से स्कूटर चलाने लगा? भौरा की बात पे सेठ और उसके बेटे को यकीन नहीं हुआ। रात को फिर से भूत स्कूटर चलाने लगता है और नया स्कूटर मिलने की खुशी में वो भूल गया था कि वो मर चुका है। और फिर स्कूटर की आवाज़ सुन के सब लोग बाहर आ जाते हैं। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। ये कौन है जो मेरी नींद खराब कर रही है? बस कुछ ही दिन है मेरी जिंदगी में, लेकिन उसे भी ये लोग चैन से जीने नहीं देंगे। ये कौन है आखिर? अरे काकी जरा धीरे बोलो। देखो सामने कौन है जो हमारा नींद खराब कर रहा है। वो और कोई नहीं, भूत है, भूत। अरे बेटा, वो लोग सच में सही बोल रहे थे। ये तो भूत है और इस भूत ने तुम्हारे स्कूटर पे कब्जा कर लिया है। एक शब्द और बोला तो तेरी दोनों आंखें मेरी स्कूटर की 2 हेडलाइट में होगी। ये मेरी स्कूटर है, समझा ना? चल अब हट इधर से।
और फिर वहाँ से भूत स्कूटर चला के चला गया और ऐसे ही हर रात वो गांव में स्कूटर चलाते रहा और लोगों की नींद उड़ती रही। अगले दिन गांव की एक लड़की मीना सेठ से मिलने आई। सेठ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मेरी माँ के अलावा मेरी इस दुनिया में अभी कोई नहीं है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए उनके इलाज के लिए। उनका इलाज अगर जल्दी नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। सेठ जी, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए सेठ जी। तो मैं क्या करूं मीना? तुम्हारी माँ बीमार है तो तुम खुद उसकी इलाज कराओ, मुझे मत बोलो कुछ, क्योंकि गांव के सारे लोगों की मदद करने लगा मैं तब तो हो गया मेरा। हाँ, तुम जाओ यहाँ से। तुम छोटे भिखारी लोग पता नहीं कहाँ से पैसे मांगने आ जाते हो। खुद कमाओ और खुद उसका इस्तेमाल करो, ऐसे दूसरों की कमाई पे मत देखो। जाओ यहाँ से। फिर मीना रोते रोते अपने घर जा रही थी तो भूत उसके सामने आ गया। माँ जिंदा नहीं रहेगी तो मैं जी के क्या करूँगी? इसीलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ, मार डालो मुझे मार डालो भूत जी। क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? बताओ मुझे। फिर मीना भूत को सब कुछ बताती है और फिर भूत स्कूटर लेके सेठ के पास चला जाता है। सेठ, ये लो तुम्हारा स्कूटर। हाँ, तुम स्कूटर वापस करने आए हो? तुम तो बड़े ही अच्छे भूत हो। लाओ मेरी स्कूटर मुझे वापस करो। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझे कुछ पैसे दोगे अभी इसके बदले में। फिर भूत पैसे लेके मीना को दे देती है। सुबह होते ही भूत तो गायब हो गई, लेकिन भूत की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। हाँ, सही कहा तुमने। भूत ने तोड़फोड़ जरूर की हमारे गांव में, लेकिन कल उसने मीना की ऐसे मदद की कि कोई गांव वाले भी उसका मदद नहीं कर पाया। ये बहुत ही अच्छा भूत है और मैं तो चाहती हूँ कि ये हमारे गांव में ही रहे। बेटा, तुमने बहुत मदद की हमारी। हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कोई नहीं काकी, मीना तो मेरी बहन जैसी है। मतलब अगर मैं जिंदा होता तो भी मैं यही करता। और तुम लोगों ने ये लाइन किस खुशी में लगा के रखी है? क्योंकि भैया इन लोगों ने कभी स्कूटर नहीं चला तो इनको भी स्कूटर का मजा लेना है, इसीलिए ये सब लाइन में खड़े हैं और हमें भी। हाँ, जरूर, मुझे भी स्कूटर चलाना अच्छे से आ गया है। हाँ। अरे भाया, मैं तो लुट गया। इस भूत ने मुझे टकला बना दिया। हाँ।